नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की वर्तमान विधायक पूजा पाल के बारे में। जिस सीट से पूजा पाल विधायक हैं उस सीट का समीकरण क्या है, 2027 में समाजवादी पार्टी यहां किसे मैदान में उतार सकती है। पूरा वीडियो देखिए, आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी का मेन फार्मूला है पीडीए, जो कि लोकसभा के चुनाव में था। और लोकसभा के चुनाव के पहले पूजा पाल सहित तमाम लोगों ने, तमाम विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया, इसलिए कि उनको लगा समाजवादी पार्टी में कोई दम नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, कम से कम 70 सीट, 65 सीट, 72 सीट बीजेपी जीतेगी। कुछ लोग तो 78 सीट भी बीजेपी को दे रहे थे, 2 सीट इंडिया गठबंधन को दे रहे थे। बीजेपी के नेता केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रहार करता है अखिलेश यादव के ऊपर, जुबानी प्रहार करता है, तो केशव प्रसाद मौर्य ही है। उनका नाम इसलिए ले रहे हैं, वो भी इसी इलाके से आते हैं। लेकिन लोकसभा का जब चुनाव हुआ दोस्तों, तो कौशाम्बी की लोकसभा सीट सिराथू इसी कौशाम्बी में पड़ती है। हार गई भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं हार गई कि नाम मात्र की, बुरी तरह से हार गई। कौशाम्बी हार गई, फूलपुर में जैसे तैसे जीते, प्रयागराज हार गई, प्रतापगढ़ हार गई। सब वहीं पर है ना, ये सब सीटें एक दूसरे से जुड़ी हुई सीटें हैं। सब के सब हार गई। वही फूलपुर में थोड़ी बहुत इज्जत बच पाई, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, पूजा पाल जब बीजेपी में जा चुकी हैं, तो अब 2027 में समाजवादी पार्टी पूजा पाल को लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी, यह फैसला तो समाजवादी पार्टी को लेना है। सबसे पहले हम जातिगत समीकरण पर बात करते हैं, खूब बात करते हैं, इसीलिए लोग हमको कहते हैं जातिवादी हो तुम। दोस्तों, इस देश में जातिवादी कौन नहीं है, आप हमको बताइए। मोदी जी जातिवादी नहीं है कि मोदी जी के समर्थक नहीं है कि अखिलेश के समर्थक नहीं है? क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जाति के नाम पर टिकट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद का विरोध कर रही थी और जातिवाद को लेकर के जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया ना। तो दोस्तों, जातिगत आधार पर ही वोट मिलता है। समाजवादी पार्टी कितनों कहे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, कोई वोट नहीं देने वाला है। इस तरह विकास के नाम पे कोई वोट नहीं देने वाला है। बीजेपी इसीलिए विकास पे वोट नहीं मांगती है। बाकी बीजेपी क्या क्या नहीं कहती थी, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, नाली से वो बना देंगे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में। कभी आपने सुना इस सब चीज़ों पर? स्मार्ट सिटी, मेट्रो ट्रेन, इस सब के बारे में कभी बीजेपी वोट मांगती है? नहीं मांगती है वोट। तो जातिवाद बहुत जरूरी है, और जिनको कष्ट है जातिवाद से कमेंट करेंगे हमारे YouTube चैनल पर, तो अपने नाम के पीछे जो जाति लगाए होंगे उसको हटा करके कमेंट करेंगे। तो जातिवाद के संबंध में एक ही पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगता, सब पार्टियां जातिवाद हैं, सब लोग भी जातिवाद हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर जो चायल विधानसभा है, एकदम इत्मीनान से देखो, हम जल्दबाजी वाला काम नहीं करते हैं। दलित दोस्तों 1,25,000 है, और इस दलित में ऐसा बताया जाता है कि पासी लगभग 70,000, चमार यानी कि जो जाटो बिरादरी है लगभग 50-55,000 है। तो यह वोट बैंक जो पासी समाज का है, वो लोकसभा में समाजवादी पार्टी के साथ आया। अब जैसे यहाँ पर पासी ज्यादा है, तो कुछ लोग कमेंट करेंगे भैया पासी को टिकट मिलना चाहिए। कितना टिकट? इंद्रजीत सरोज भी पासी हैं, लोकसभा कौशाम्बी में पासी, तो 1 टिकट तो पूरी लोकसभा में मिलेगा। मंझनपुर से तो पक्का ही है। तो यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे पटेल बिरादरी है, इसके पहले पटेल बिरादरी को बीजेपी ने लड़ाया था अपना दल ES के तहत। पटेल बिरादरी लगभग 60,000 है, हम एक एक लोगों को गिनने नहीं गए हैं, अनुमानित है। जो मुसलमान है दोस्तों, ये भी लगभग 60,000 है, 60,000 है। और जो यहाँ पर ब्राह्मण है, ब्राह्मण की आबादी कम है,
ब्राह्मण है 25,000। और ब्राह्मण आप सबको पता है बीजेपी का कोर वोटर है, कहीं जाने होने वाला है नहीं। दोस्तों जो वैश्य है ये 35,000 है। बीजेपी ने इसके पहले वैश्य कैंडिडेट को उतारा था, 35,000 है, मुड़ गया हमारा वो। दोस्तों यहाँ पर जो पाल बिरादरी है, जिस बिरादरी से पूजा पाल समाजवादी पार्टी से जीती थी, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बसपा ने, अपना दल ने, सब ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कितना? 20,000 वोट है यहाँ पर। यहाँ पर जो मौर्य आबादी है दोस्तों, मौर्य कितना है? केवल 10,000। मौर्य हर जगह है लगभग, कहीं शाक्य लिखते हैं, कहीं कुशवाहा लिखते हैं, कहीं सैनी लिखते हैं, बाकी चौरसिया भी हैं, ऐसा नहीं, 1500 चौरसिया भी हैं, नाई भी हैं, धोबी भी हैं ना, तो सब बिरादरी वाले रहते हैं, गौड़ भी हैं, सभी 200 होंगे लेकिन हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो निषाद आबादी है वो करीब 15,000 है। निषाद आबादी, निषादों को लेकर के आप सब जानते हैं लोकसभा में बीजेपी ने कोई टिकट नहीं दिया, एक टिकट दिया था प्रवीण निषाद को, सपा ने 2 टिकट दिया था, सपा के सब जीत गए, बीजेपी का कोई नहीं जीता। दोस्तों यहाँ पर जो यादव है, यादव जो बीजेपी के वोटर नहीं है, सपा के वोटर है, कोर वोटर है, इनकी संख्या अन्य जगहों के अनुपात में यहाँ पर कम है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से देखो, जब टिकट बांटा जाता है तो पूरे लोकसभा के अंदर, पूरे जिले के अंदर, जैसे चायल विधानसभा कौशाम्बी जिले में आती है, तो एक पासी का तो पक्का है टिकट, इंद्रजीत सरोज का, तो दूसरा पटेल का टिकट पक्का हुआ। या तो देखिए पटेल या तो फिर सिराथू से लड़ेगा, या तो कहां से लड़ेगा, या तो चायल से लड़ेगा। आप समझिएगा इस चीज को। हो सकता है सिराथू की सीट पर, हो सकता है मकड़ी आ गई, सिराथू की सीट पर पल्लवी पटेल ना लड़े, हो सकता है, क्योंकि उनका लग रहा है कि मड़ियाहों वगैरह में तैयारी चल रही है। दोस्तों यहाँ पर जो दावेदारी है, यहाँ पर पटेल समाज की है, मेन पटेल समाज की है। बाकी आपको मैं साफ साफ बता दूं, मेन है पटेल समाज। पटेल समाज को जब टिकट मिलेगा तो पटेल समाज एक ऐसा वोटर है जो अपनी जाति को देखता है, जाहिर सी बात है, देखना भी चाहिए, और संगठित वोटर है, ताकतवर जाति है, हर तरह से मजबूत है। यादव के बाद बैकवर्ड में पटेल ही तो मजबूत है। अभी एक आंकड़ा आया है, यादव से ज्यादा पटेल को आरक्षण मिला है, लेकिन क्या खबर फैलाई जाती है कि अहीरों को ज्यादा आरक्षण मिल गया, आरक्षण का जो पिछड़े वर्ग का लाभ है, अभी एक आंकड़ा आया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सामने फोटो देखिए, ये है आस्था सिंह पटेल। पिछली बार भी इनकी दावेदारी थी दोस्तों। तो आस्था सिंह पटेल समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हो सकती हैं। अगर आस्था सिंह पटेल लड़ेंगी तो आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा, क्योंकि पता लगे ना, जिसे अब चायल विधानसभा है, चायल विधानसभा रिजल्ट में अगर आप 2022 में देखेंगे, 2017 में देखेंगे, तो क्या ट्रेंड रहा है, यहाँ पर चुनाव जीतने का ट्रेंड क्या रहा है। देखो चायल में विधानसभा में रुक जाइएगा, यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको, एक एक का नाम लिखा रहेगा, एक एक नेता का नाम लिखा रहेगा। तो आपका जो भी आकलन हो, आप लोग अपना आकलन बताइए, क्योंकि हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। 13,000 वोटों से पूजा पाल जीती, नागेंद्र पटेल सिंह चुनाव हार गए, अवधेश द्विवेदी बीएसपी से लड़े। देखो बीएसपी का वोट ठीक ठाक है यहाँ पर। 2017 में अगर आप जाएंगे दोस्तों, 2017 में यहाँ बीजेपी जीती थी। बीजेपी भाजपा 40,000, संजय कुमार गुप्ता है। बसपा 2012 में मुस्लिम और दलित वोटों के सहारे चुनाव जीती थी। तो दोस्तों यहाँ का मामला जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का पटेल को टिकट देना लगभग तय माना जा रहा है। देख सकते हैं नागेंद्र सिंह पटेल अच्छा वोट पाए थे। तो आपको क्या लगता है, चायल की विधानसभा सीट कौन जीतेगा? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।